अच्छा जी, कल हमारे घर में जी बड़ा तमाशा लगा था, जिसका मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि मेरे शौहर को जो है वो मेरे जेठ के बच्चों से गालियां पड़ी हैं और बदले में मेरे शौहर ने उनको बहुत ही ज़्यादा चपेड़े मारी। चपेड़ों की आवाज़ से और बच्चों के शोर शराबे की आवाज़ से जो है वो मेरे जेठ जेठानी दोनों कमरे से बाहर निकल आए और मेरे जेठ ने अपने दोनों बच्चों को संभाला। मेरी जेठानी ने एक बच्चे को पकड़ा, दूसरी जो है वो जेठ ने पकड़ा और मेरे शौहर को जो है वो इतनी बातें सुनानी शुरू कर दी। मतलब अच्छा खासा इंजॉयमेंट था कल तो मेरे घर में। तमाशा तो बहुत लगा, शोर शराबा बहुत हुआ, लेकिन बहुत ही मजे का सीन था जो मैं देख रही थी। फुल एंजॉय कर रही थी मैं उस टाइम पे। मेरे शौहर को मेरे जेठ ने इतनी बातें सुनाई, इतनी खरी खरी सुनाई। तेरी औकात नहीं थी कि तेरी शादी हो सकती, ये होता और वो होता, पता नहीं कौन सी गिरी पड़ी को शादी करके ले आया है, ना इसके खानदान का पता, ना इन चीजों का पता, पता नहीं कहाँ नौकरी करती रही है ये, कहाँ इसने अपना बचपन गुजारा है। ये सारी बातें जो है वो मेरे शौहर को की और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और इतने में मेरी सौतन भी जो है वो ये सब बातें सुन के कमरे से बाहर आ गई। और जब जाहिर है कि इतनी अपनी बेइज्जती सुनेगी, इतनी अपने खिलाफ बातें सुनेंगी, तो उसने भी यही बोला कि तुम दोनों के दोनों अब भी अपना सामान बांधो और मेरे घर से फौरन के फौरन दफा हो जाओ। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही उसने बोला। तो मेरा जेठ कह रहा था तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी कोई घर देखा होगा? घर की वो लालच में तो आकर तुमने शादी किया मेरे भाई से, क्योंकि तुम्हारा अपना तो कोई घर था नहीं, ना ही तुम्हारी बहन तुम्हें रखने के उसमें थी। ना तुम्हारी बहन से बनती है, ना भाइयों से बनती है, ना दूसरी बहनों से बनती है, ना भाभीियों से बनती है। अपने घर से तुम फेंकी हुई औरत हो, और यहाँ मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें अपने घर में पनाह दे दिया, तो तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन सब बातों में जो है वो मेरा शौहर भी पता नहीं क्या क्या कुछ बोले जा रहा था, लेकिन मसला ये कि उसकी कोई सुन नहीं रहा था। वो बस थोड़ी बहुत बातें करके और वो खामोशी से खड़ा होकर जो है वो, जब मेरी सौतन बोलना शुरू हुई उसके बाद तो वो बिल्कुल ही चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि मेरी सौतन जो है वो वैसे तो बड़ी पतली हो गई है, काफी कमजोर हो गई है अपनी बीमारियों की वजह से, लेकिन उसके हलक जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन मेरी सौतन के जो है वो कहने के ऊपर मेरे जेठ जेठानी जो है वो जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब देखें कब जाते हैं।